नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड इंडियन आर्मी में। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कि आप एयरफोर्स को ज्वाइन करें और अपने देश की सेवा करें, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए एयरफोर्स में एफकैट की वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 1 दिसंबर से भरे जा रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर रहने वाली है। इसलिए साथियों, अगर आपने इसका फॉर्म अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इसमें हाइट क्या मांगी गई है एयरफोर्स एफकैट के लिए, साथ ही इसमें एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, रनिंग कितनी मांगी जाती है, क्या क्या चीज़ें फिजिकल में होती हैं, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले पोस्ट के बारे में बता देता हूँ कि एयरफोर्स में एफकैट के लिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए भर्ती निकली है। तो यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के लिए निकली हुई है, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए, यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मेटीरियोलॉजी ब्रांच के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर रहने वाली है, इसलिए आप इसका फॉर्म बहुत जल्दी अप्लाई कर दीजिए। और इसकी जो फीस है वो 250 रुपये रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनसीसी स्पेशल एंट्री भी इसमें दी हुई है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसमें एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज है वो 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 के बीच हुआ होना चाहिए। तो आप एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आ जाते हैं, तो इसमें आप 20 से 26 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच हुआ होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। टोटल जो वैकेंसीज है इसमें आपकी 317 इसमें इस बार आई हुई हैं। तो और डिटेल से यहाँ पर सभी चीज़ें दे रखी हैं, आप यहाँ पर एक बार रीड इनको कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट के नेम बता दिए मैंने आपको। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज इसमें पोस्ट को डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफकैट की एंट्री के लिए 77 पोस्ट, फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी 77 पोस्ट, इसके साथ ही ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 129 पोस्ट, इसके साथ इंजीनियरिंग के लिए 95 और सेकंड इंजीनियरिंग के लिए 34 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई हैं। इसके साथ ही ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 51 पोस्ट हैं, अकाउंट्स के लिए 21 पोस्ट हैं, एलजीएस के लिए 39 पोस्ट हैं। और एनसीसी स्पेशल एंट्री, यहाँ पर एनसीसी वालों के लिए 10% सीट रिजर्व हैं। तो साथियों, ये हो गया पोस्ट के अकॉर्डिंग इनकी वैकेंसीज निकली हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वालों के लिए 74 वीक्स की ट्रेनिंग रहेगी। इसके साथ ही नॉन टेक्निकल वालों के लिए 52 वीक्स की यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगी। तो यहाँ पर दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेकर आया है अनअकैडमी एक बहुत ही बढ़िया ऑफर। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी इसके लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर ला रहा है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं अनअकैडमी क्या ऑफर लेकर आया है। दोस्तों, अनअकैडमी की तरफ से एफकैट के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल बैच की शुरुआत की गई है। इस बैच का नाम है चेतक बैच। दोस्तों, ये बैच 2022 के स्टूडेंट्स के लिए है जो एयरफोर्स एफकैट की तैयारी करना चाहते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस बैच की शुरुआत 8 दिसंबर को हो चुकी है और ये बैच आपका 15 फरवरी 2022 तक चलने वाला है। और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मैथ के अलग, जीके के अलग, इंग्लिश के अलग और रीजनिंग के अलग। और सभी फैकल्टी नंबर 1 फैकल्टी है, इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी को अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। तो अगर इस बार आपका सिलेक्शन एफकैट में नहीं हुआ है तो आप अनअकैडमी का ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर जो अनअकैडमी है वो बच्चों की पूरी हेल्प करता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए ने एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अजय बैच की शुरुआत की है। तो अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर नेवी के बच्चों के लिए ब्रह्मपुत्र बैच की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 22 दिसंबर से हो चुकी है
और ये जो बैच रहेगा आपका 28 फरवरी 2022 तक आपका रहने वाला है। साथियों, अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी ने अग्निपथ बैच की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत 15 नवंबर से हो चुकी है और आपका जो ये बैच है ये 28 फरवरी तक चलने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है अपनी तैयारी को करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 6 महीने का ले सकते हैं, 12 महीने का ले सकते हैं, इसके साथ ही आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ करके इसको परचेज करते हैं तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी ना गंवाएं, इसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर मांगी जाती है सभी कोर्सेज के लिए। यानी कि अगर आप एयरफोर्स की एफकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए। और डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पर मैं मोटा मोटा ही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो दोस्तों, फिजिकल फिटनेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको 1600 मीटर की रनिंग लगानी होगी, 10 मिनट इसके लिए आपको मिलेंगे। तो ये रहेगा इसका फिजिकल स्टैंडर्ड। इसके साथ ही 10 पुशअप्स आपको लगाने होंगे और 3 चिनअप आपको लगाने होंगे। तो साथियों, अब बात करते हैं हाइट के बारे में। तो इसमें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वालों के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। तो साथियों, अब देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो भी कैंडिडेट्स पास कर देगा फिर उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में पास होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट जारी होगी और जिस कैंडिडेट का नाम उस फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा उसको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। साथियों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।